अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोले सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 25 यानी सबक नंबर 25 का आगाज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। तो ये देखें, ये पिक्चर है जिसमें हमें लकड़ियां नजर आ रही हैं। तो एक लकड़ी को क्या कहते हैं? वुड, WOOD, वुड, वुड, वुड। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये आपको एक जो है वो एक जमीन का टुकड़ा नजर आ रहा है जहां पर एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, पीछे लंबे ऊंचे पौधे हैं और ये घास लगी हुई है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन होती है उसमें से थोड़ी सी निकाल के जो है वो मवेशियों के लिए मखसूस कर देते हैं, या रेवट को जो है वो वहाँ पर उसकी परवरिश करते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं फार्म, FARM, फार्म। आजकल इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है, लोग अपना फार्म हाउसेस बना रहे हैं और वहाँ पर शादियाँ भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं। तो जानवर भी पालते हैं। तो जानवरों को पालने के लिए जो जगह होती है उसको हम कहते हैं फार्म, या उसको फार्म हाउस कहते हैं। तो फार्म, फार्म, फार्म। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये यहाँ पर आप देखें कि बारिश हो रही है, तो बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन, RAIN, रेन, रेन, रेन। नेक्स्ट पिक्चर देखें कि ये ग्लास में जग की मदद से दूध डाला जा रहा है। तो दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क। इसको आपने मिल्क नहीं कहना, इसको आपने कहना है मिल्क, MILK, मिल्क, मिल्क, मिल्क। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। आप देखें, ये एक लेडी है, खातून है, और इसका हमें यहाँ पर नाक नजर आ रहा है। तो नाक को इंग्लिश में कहते हैं नोज, NOSE, नोज, नोज, नोज। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने लेटर्स 4 लेटर वर्ड्स पढ़े हैं, इनको हम बगैर तस्वीर के देखते हैं, यानी विदाउट पिक्चर देखते हैं, और इनके सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। तो आइए देखिए जरा। 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। वुड, इसका प्लूरल है वुड्स। फार्म, फार्म्स। रेन, रेन्स। मिल्क, मिल्क्स, यानी बकरी का दूध हो सकता है, भेड़ का हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के। तो इस तरफ मैंने सिंगुलर लिखे हुए हैं और इधर प्लूरल लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट है नोज, नोजेस, और इनकी तादाद है 10। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी लर्न टुडे इज 10। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। यह इंग्लिश वर्ब्स। तो सबसे पहले स्पेशल फॉर्म, इन्फिनेटिव। तो काम को बयान करने के लिए किस तरह से लिखते हैं हम? टू लाफ, LAUGH, लाफ। तो इसको आपने लाफ पढ़ना है। तो इसका मतलब है हंसना। आगे है टू लीव, लीव का मतलब है रुखसत हो जाना, यानी चले जाना। तो ट्रेनों के लिए भी और जहाज़ों के लिए भी टू लीव यानी वो जब छोड़ देते हैं एयरपोर्ट या स्टेशन छोड़ देते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि ट्रेन लीव कर गई है। तो टू लीव है कि रुखसत हो जाना। टू लर्न का मतलब है सीखना। तो अब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं हम, V1, V2, V3। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। लीव के लिए लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लर्न, लर्नड, लर्नड। इसको दो और तरीकों से भी, 2 फॉर्म और इस तरह से लिखते हैं कि लर्न को इस तरह से भी लिखा जाता है, लर्नड, लर्नड। तो आप चाहे लर्नड यूज कर लें, चाहे लर्नड यूज कर लें। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लर्न, लर्नड, लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड। तो नेक्स्ट हम इसके नेगेटिव वर्ब्स पढ़ते हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, और फिर शॉर्ट फॉर्म। लाफ, हंसो। लीव, रुखसत हो जाओ या चले जाओ या छोड़ दो। लर्न का मतलब है सीखो या सीख लो।
नेगेटिव वर्ब्स में, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? डू नॉट लाफ, मत हंसो। डू नॉट लीव, मत मत रुखसत हो या मत जाओ या मत छोड़ो यहाँ से जगह को। तो डू नॉट लर्न, मत सीखो। शॉर्ट फॉर्म में देखें जरा, डोंट लाफ, डोंट लीव, डोंट लर्न। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, तो आइए देखिए। आज हम जो है वो नई चीज एक शुरू करने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज काफ़ी हो गया है। तो अब हम शॉर्ट सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये हम इसकी किस्त नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ब को चूज करेंगे और उसके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, ताकि हमारी ज़बान पे चढ़ जाएं और हम आगे बोल सकें और गुफ्तगू कर सकें हम स्पोकन इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमने सिलेक्टेड वर्ब कौन सा है? रीड। रीड का मतलब है पढ़ो। आगे इसकी सेकंड फॉर्म है रेड और रेड। ये स्पेलिंग तो वही है, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, रीड रेड रेड। तो हमने पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। तो ये हर जबान में जो अहले जबान होती है उनका अपना इख्तियार होता है। जैसे उर्दू में हम बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन लिखा हमने बालकुल होता है। तो जो अहले ज़बान जो कहें हमें मानना पड़ता है। तो ब्रिटिश या अमेरिकन इसको कहेंगे रीड रेड रेड। तो नेक्स्ट जरा देखें, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिसमें ना का जिक्र ना हो। तो सबसे पहले रीड, पढ़िए। रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए। रीड गुड बुक्स डेली। ये मैंने डेली लफ्ज जो नया आ रहा है, डेली का मतलब है हर रोज। तो अगर किसी को कहना हो कि हर रोज अच्छी किताबें पढ़िए या पढ़ो, पढ़ो तो वैसे ही किसी को कहते हैं, पढ़िए जरा अदब का लफ्ज है, तो इस वजह से मैं पढ़िए के साथ बोल रहा हूं। आप पढ़ो भी कह सकते हैं। रीड गुड बुक्स डेली, हर रोज अच्छी किताबें पढ़िए। तो डेली की बजाय एक और वर्ड है एवरी डे, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी मतलब है हर रोज। रीड गुड बुक्स एवरी डे। और नेक्स्ट है आगे ऑलवेज। इसको ऑलवेज नहीं आपने कहना, इसको कहना ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। हमेशा रीड गुड बुक्स, हमेशा अच्छी किताबें पढ़िए। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इसको। रीड, रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स डेली, रीड गुड बुक्स एवरी डे, ऑलवेज रीड गुड बुक्स। तो आगे है रीड इन द मॉर्निंग, के सुबह के वक्त पढ़िए। इन द मॉर्निंग आप पहले पढ़ आए हुए हैं, तो अगर किसी को कहना हो कि सुबह पढ़िए क्योंकि उस वक्त ज़हन फ्रेश होता है, तो आप कह सकते हैं रीड इन द मॉर्निंग। तो आपने मॉर्निंग नहीं, आपने कहना रीड इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस जो है वो अब हम बड़े करते चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जरा देखें। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट रीड, मत पढ़िए। डू नॉट रीड बैड बुक्स, बैड बुरा को कहते हैं या बुरी चीज को कहते हैं। तो डू नॉट रीड बैड बुक्स यानी बुरी किताबें मत पढ़िए। डू नॉट रीड यूजलेस बुक्स, यूजलेस कहते हैं फजूल चीज को। तो फजूल के लिए यूजलेस होगा, तो हम पढ़ेंगे डू नॉट रीड यूजलेस बुक्स, के फजूल किताबें मत पढ़िए। और आगे है नेवर। नेवर का मतलब है कभी मत। तो नेवर रीड यूजलेस बुक्स, के कभी फजूल किताबें मत पढ़िए। तो आगे जरा देखिए, डू नॉट रीड एट मिडनाइट, आधी रात के वक्त मत पढ़िए। तो मैं दोबारा से इसको पढ़ रहा हूँ। डू नॉट रीड बैड बुक्स, डू नॉट रीड यूजलेस बुक्स, नेवर। ये नेवर जो है ना वो हम यहाँ पे कहते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश अमेरिकन है वो उसको कहते हैं नेवर, यानी आर को वो पढ़ते नहीं है। नेवर रीड यूजलेस बुक्स, डू नॉट रीड एट मिडनाइट, के आधी रात के वक्त मत पढ़िए। और आगे है प्लीज का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। प्लीज रीड इन द डे, ब्राय करम दिन के वक्त पढ़िए। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स क्या होते हैं? हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को इंग्लिश में कैसे पुकारते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है फादर यानी बाप। मदर का मतलब है माँ। फादर, मदर। अब जो है वो फादर के लिए ये भी यूज होता है पापा, और मदर के लिए यूज होता है मामा। तो पापा, मामा। कुछ
बच्चे अपने माँ बाप को पापा मामा कहते हैं या मामा पापा। नेक्स्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ा जाता है, पा और माँ, इस तरह से भी बच्चे इंग्लिश में कह देते हैं। इस तरह से बाप को डैड भी कहते हैं, डैड, और मदर को कहते हैं मॉम। तो ये सारा आपने याद कर लेना, फादर, मदर, पापा, मामा, पा, माँ, डैड, मॉम। फिर है डैडी, ये भी लफ्ज पहले यूज होता रहा है, अब जरा ये कम होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं डैडी, मम्मी। तो ये आपने जो रिलेटिव्स के लिए वर्ड यूज किया, अभी हमने माँ बाप के लिए किए हैं। नेक्स्ट जरा देखते हैं, नेक्स्ट है अंकल। तो अंकल चचा, ताया, खालू, फूफा, और इनके लिए जो है वो अंकल ही यूज करते हैं। और चची है, ताई है, ममानी है, मामू है, फूफी है, तो उसके लिए हम आंट यूज करते हैं। और अमेरिकन इसको एंट कहते हैं, लेकिन आपने इसको एंट नहीं बोलना, आंट बोलने, क्योंकि ब्रिटिश ये कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड फादर। ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, फादर का मतलब है बाप। बड़ा बाप कौन होगा? दादा और नाना। दादा जान और नाना जान को हम कहेंगे ग्रैंड फादर। तो इसी तरीके से हम नानी जान और दादी जान को हम कहेंगे ग्रैंड मदर। और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है ग्रैंड पा, यानी नाना को और दादा को ग्रैंड पा भी कहते हैं, और नानी और दादी को हम ग्रैंड माँ भी कहेंगे। तो अब ये जो रिश्तेदार हैं, ये बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, यानी ये खून के रिश्तेदार हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन है इनके साथ, खून का ताल्लुक है, और कुछ बहुत ज्यादा ना अजीज होते हैं। तो रिश्तेदार और अजीज लोग होते हैं, उनके लिए ये भी यूज होता है किथ एंड किन, यानी अजीजो अकारब, उनके लिए किथ एंड किन भी यूज होता है, लेकिन हमें इन रिश्तों के नाम आने चाहिए। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होने के करीब है। तो आज दी सेंटेंस ऑफ द डे क्या है? वो है टाइम इज PRECIOUS। इसको लोग पढ़ते हैं प्रीशियस। आपने प्रीशियस नहीं कहना, इसको जैसे ब्रिटिश अमेरिकन कहते हैं वो इसको कहते हैं प्रेशस। प्रेशस जैसे वो कहेंगे हम वैसे ही कहेंगे। टाइम इज प्रेशस। प्रेशस का मतलब होता है कीमती। कोई भी जो चीज कीमती होती है उसको प्रेशस कहते हैं। जैसे ज्वेलरी हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, वो प्रेशस है। तो टाइम सबसे ज्यादा प्रेशस यानी कीमती है, तो हम कहेंगे टाइम इज प्रेशियस। तो ये आपने याद कर लेना है। आज के लेक्चर को हम इधर ही फिनिश कर रहे हैं, और आपके साथ अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।